नमस्कार। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे किसी साई-फाई मूवी का प्लॉट लगती है। हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि कैसे एक दिन हमारी पृथ्वी की ये साधारण सी सभ्यता बढ़कर एक इंटरगैलेक्टिक टाइप 3 सिविलाइजेशन बन सकती है। बेशक ये सब तभी होगा अगर हम भविष्य के अस्तित्व मिटाने वाले खतरों से खुद को बचा पाएं। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। 0.73 यानी 0.73 सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना कि आखिर ये कैसा नंबर है। दरअसल अगर हम मशीन लर्निंग की एडवांस कैलकुलेशन को देखें तो आज हमारी टेक्नोलॉजी का लेवल कार्दाशिव स्केल पर बस इतना ही है। शायद सुनने में ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट ना लगे, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर हमारे सफर का ये एक बहुत ही क्रूशल स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सवाल ये उठता है कि ये कार्दाशेव स्केल आखिर है क्या चीज। तो बात है 1964 की, जब एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्दाशेव ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। उनका मानना था कि इस अनंत ब्रह्मांड के शोर को पार करके इंटरस्टेलर रेडियो सिग्नल भेजते रहने के लिए किसी भी सभ्यता को अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा यानी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए उन्होंने एक सभ्यता की तकनीकी प्रगति को नापने का एक सिस्टम बनाया जो इस बात पर आधारित था कि वो सभ्यता कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में आगे हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहला, द कार्दाशेव स्केल एक्सप्लेन्ड। दूसरा, द फर्मी पैराडॉक्स। तीसरा, एआई एंड द ग्रेट फिल्टर। चौथा, रीचिंग टाइप 1 स्टेटस। पांचवा, हार्नेसिंग स्टेलर एनर्जी। और आखिर में अ गैलेक्टिक सिविलाइजेशन। भाग 1, द कार्दाशेव स्केल एक्सप्लेन्ड। इस पैमाने को बेसिकली 3 सीधे साधे लेवल्स में बांटा गया है। टाइप 1 सभ्यता वो है जो अपने पूरे ग्रह की ऊर्जा को कंट्रोल कर ले, फिर चाहे वो मौसम हो, ज्वालामुखी हो या रिन्यूएबल सोर्सेज। इसके बाद आती है टाइप 2 सभ्यता, जो एक कदम और आगे बढ़कर अपने तारे यानी स्टार की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करती है, जैसे डायसन स्फीयर्स जैसे विशाल स्ट्रक्चर बनाकर। और फिर आती है टाइप 3 सभ्यता, जिसका कंट्रोल पूरी आकाशगंगा और इसके ब्लैक होल तक की ऊर्जा पर होता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ एक प्लैनेट के मौसम को कंट्रोल करना और कहाँ पूरी गैलेक्सी के ब्लैक होल को हार्नेस करना। ये फर्क सच में दिमाग घुमा देने वाला है। भाग 2, द फर्मी पैराडॉक्स। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री आ जाती है। सब लोग आखिर हैं कहाँ? 1950s में अपने साथियों के साथ क्लब सैंडविच खाते हुए महान भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने यह सवाल उठाया था। एक तरफ इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों संभावित सभ्यताएं होने की गुंजाइश है और दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, एकदम साइलेंस। इसी बड़े विरोधाभास को आज हम फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। अगर हम ध्यान दें तो 1961 के ड्रेक समीकरण, ड्रेक इक्वेशन का गणित कितना ऑप्टिमिस्टिक था, और आज तक लगभग 6000 एक्सोप्लैनेट्स खोजे भी जा चुके हैं। उसके बावजूद हमने अब तक एक भी कॉस्मिक मेगा स्ट्रक्चर या किसी एलियन सभ्यता का सिग्नल डिटेक्ट क्यों नहीं किया? इतनी विशाल संभावनाओं के बाद भी हमारा यूनिवर्स एडवांस लाइफ के मामले में बिल्कुल खाली खाली क्यों लगता है? भाग 3, एआई और द ग्रेट फिल्टर। इस पूरी कॉस्मिक साइलेंस का एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन 1990 के दशक के आखिर में रॉबिन हेंसन ने दिया था, जिसे द ग्रेट फिल्टर कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक किसी भी इंटेलिजेंट लाइफ के आगे बढ़ने में कुछ ऐसी रुकावटें आती हैं जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन होता है। अगर हम अतीत की बात करें तो केमिस्ट्री से लेकर सिंगल सेल और फिर मल्टी सेलुलर लाइफ बनने में लगभग 4 अरब साल लग गए। लेकिन भविष्य के जो खतरे हैं वे पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल हैं, जैसे परमाणु हथियारों से आपसी तबाही, जीवाश्म ईंधन से होने वाला क्लाइमेट चेंज और सबसे बड़ा खतरा मिसअलाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम गहराई से सोचें तो एक एडवांस सभ्यता खुद अपनी ही बनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों तबाह हो सकती है। इसके बहुत से सिनेरियो हो सकते हैं, जैसे कॉम्बैट्स में ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स का होना या रोग बॉट्स का बायोलॉजिकल पैथोजन क्रिएट करना। यहाँ तक कि एआई आम लोगों को बेसिक सर्वाइवल स्किल्स भूलने पर भी मजबूर कर सकती है। एक मिसअलाइंड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई तो सीधे तौर पर एक खत्म कर देने वाला फिल्टर बन सकती है। यही वजह है कि हाल ही में कई मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने एआई ट्रेनिंग पर 6 महीने का पॉज लगाने की अपील की थी, ताकि आगे बढ़ने से पहले इन ग्रेट फिल्टर जैसे खतरों से बचा जा सके। भाग 4, रीचिंग टाइप 1 स्टेटस। अब अगर हम इन सब खतरों से बच जाते हैं तो टाइप 1 तक का सफर बहुत ही धीमा होने वाला है। आज हम स्केल पर 0.73 पे हैं। प्रिडिक्शंस कहते हैं कि 2060 तक हम बस 0.75 तक ही पहुंच पाएंगे।
और फुल टाइप 1 स्टेटस यानी पृथ्वी की 100% ऊर्जा और ग्लोबल एनवायरनमेंट पर पूरा कंट्रोल हासिल करने में हमें साल 2360 या उससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। मतलब अभी आने वाले एक लंबे समय तक हमें खराब मौसम और नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करते रहना होगा। लेकिन इस सफर की रफ्तार बढ़ाने का एक तरीका भी है। अगर हम सेफ्टी गार्डरेल्स के साथ एक नैरो टूल लाइक एआई का इस्तेमाल करें तो हम बिना किसी तबाही के तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। असल में रिसर्चर्स पहले ही एआई का यूज करके न्यूक्लियर फ्यूजन को एक्सेलरेट कर रहे हैं। हाल ही में एआई ने लाखों नए इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स डिस्कवर किए हैं, जो कि साइंस की फील्ड में करीब 800 सालों के नॉलेज जनरेशन के बराबर है। तो अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो यही एआई हमारी सभ्यता को कॉन्फिडेंटली आगे ले जा सकता है। भाग 5 हार्नेसिंग स्टेलर एनर्जी। अब हमारे इस एक्सप्लेनर को थोड़ा स्केल अप करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन कंसिडर करते हैं जहां सभ्यता एआई के बॉटलनेक को सरवाइव कर लेती है और टाइप 2 बन जाती है। एक नंबर पर नजर डालते हैं, 63900। आज पृथ्वी पर हम एक दिन में जितनी भी ऊर्जा पैदा करते हैं, अगर उसे लगातार 6,39,000 सालों तक स्टोर किया जाए तो वो सिर्फ एक तारे की 1 सेकंड की ऊर्जा के बराबर होगी। पूरा कॉन्सेप्ट ही माइंड बेंडिंग है ना। तो आखिर कोई सभ्यता एक तारे की इतनी असीम ऊर्जा को कैसे कैप्चर कर सकती है? 1960 में फ्रीमैन डाइसन ने इसकी एक थ्योरी दी थी, जिसके कुछ लॉजिकल स्टेप्स थे। पहले डीप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उसके बाद शायद बुध, मरकरी या मंगल ग्रह को कोर तक खोदकर उनका सारा रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा। फिर उन मटेरियल से तारों की रोशनी को कैप्चर करने के लिए डाइसन स्वॉर्म्स बनाए जाएंगे और अल्टीमेटली ऐसे स्टेलर इंजन्स डिजाइन होंगे जो पूरे सोलर सिस्टम को ही स्पेस में मूव करने की ताकत रखेंगे। सुनने में ये पूरा साइफाई लगता है, लेकिन एक तारे की पूरी ऊर्जा निकालने के लिए इसी लेवल के जायंट मेगा स्ट्रक्चर्स की जरूरत होगी। भाग 6 अ गैलेक्टिक सिविलाइजेशन। और अब आते हैं उस अल्टीमेट पीक पर, एक टाइप 3 सभ्यता। ये स्टेज तो लिटरली इंसानी कल्पना को ही पीछे छोड़ देती है। इसका मतलब है पूरी आकाशगंगा यानी 100 अरब तारों की ऊर्जा को हार्नेस करना। इसमें हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सजिटेरियस ए स्टार नाम के ब्लैक होल की एक्रेशन डिस्क से ऊर्जा निकालना तक शामिल है। और इस फेज में शायद मैट्रियोश्का ब्रेन्स होंगे, जो ऐसी मेगा मशीनें होंगी जिन्हें अपलोड किए गए इंसानी दिमाग पावर करेंगे। साथ ही खुद को रेप्लिकेट करने वाले वॉन न्यूमन प्रोब्स पूरी गैलेक्सी में फैले होंगे। ऐसी सभ्यता चलाने वाले आज जैसे बायोलॉजिकल इंसान नहीं होंगे, वे शायद जेनेटिकली मॉडिफाइड बींग्स या इंसान और मशीनों का एक हाइब्रिड रूप होंगे, जो पूरी आकाशगंगा को पार करने की काबिलियत रखेंगे। और अब इस एक्सप्लेनर के अंत में ये सफ़र हमें एक बहुत ही गहरे और चिंताजनक सवाल के सामने ला खड़ा करता है। आज हम जो टेक्नोलॉजिकल चॉइसेस ले रहे हैं, क्या उनसे भविष्य में एक गैलेक्टिक सुपर सभ्यता का निर्माण होगा, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे अस्तित्व का फाइनल ग्रेट फिल्टर बन जाएगा? क्या हमारा आने वाला कल तारों के बीच फैला एक विशाल एम्पायर होगा, या सिर्फ एक अनंत डार्क और खामोश स्पेस? यही वो सवाल है जिसका जवाब खुद हमारे आज के फैसलों में छिपा है।